ओम। वैसे तो भारत में अनेक पंथ हैं, लेकिन पंथ का एक अर्थ रास्ता होता है। हमें अपने अंदर के प्रेम, आनंद और सजगता को जगाने के लिए भी अनेक पंथ हैं। कई लोग आराम से बैठकर करते हैं, कुछ लोगों को कुछ क्रियाओं के द्वारा कराया जाता है जिससे चैतन्यता, प्रसन्नता प्रकट हो। अभी बहुत अच्छा प्रारंभ कराया गया कि आपका शरीर नृत्य का अर्थ नहीं कि एक ही ढंग है, किसी तरह शरीर सक्रिय हो और उसके आप लगातार दृष्टा बने रहे। करते समय दृष्टा बने रहना बहुत महत्व है। तो आप बैठे बैठे भी 1-2 मिनट बड़े आराम से, मस्ती से, जैसे पिए हुए नशे में होते हैं, ऐसे ही समझो हम प्रेम आनंद की मस्ती में झूम रहे। बैठे बैठे कैसे झूमे, बंधन नहीं है। प्रेम से, एकाग्रता से, सजगता से झूमते रहे, उस झूमने के दृष्टा बने रहे। और दृष्टा होने का मतलब प्रसन्नता पूर्वक आनंदित रह के दृष्टा रहे। ख्याल रखें कि शरीर झूम रहा है और मैं होश में हूं। शराबी प्रायः नशे में हो जाते हैं, आप बाहोश नशे में, होश में। उस नशे को पीकर लोग बेहोश हो जाते हैं, इस नशे में आप बाहोश हैं, होश में हैं और झूम रहे हैं नशेड़ी की तरह। और यदि ये नशा करने आ जाए तो उस नशे की जरूरत नहीं रहेगी। ध्यान रखें, झूमते हुए आनंद में रहे, झूमते हुए सजग बने रहे, झूमने का अनुभव करते रहे। जैसे झूमना, धीमे झूमना, तेज झूमना, जैसी आपकी अंदर से आवश्यकता हो, अंदर की मांग। अंदर का बड़ा महत्व है। उपनिषद में एक मंत्र आता है कि जिसको तू वरण करता है उसे ही तू प्राप्त होता है। यहां भाव है कि जब आपका अंतरात्मा निर्णय कर लेता है, चाह लेता है, तो वही हो जाता है। तुम अंतरात्मा से, गहरे से गहरे मन से जैसा झूमना है झूमो, बैठे बैठे। उस झूमने का आनंद से दर्शन करो। भगवान शिव तो महान नृत्य करने वाले थे, उनका नृत्य प्रसिद्ध है। महाज्ञानी, फिर भी नाचते हैं। तो हमें यहां उठ के नहीं, अपने अंगों का कंपन, अपने अंगों का हिलना, आनंद से दृष्टा रहकर मस्ती लो। लोग इस मस्ती के लिए नशा करते हैं, थोड़ी से सुकून के लिए ब्याह बारातों में कितना पैसा बर्बाद करते हैं। आनंद ही तो चाहिए। गालिब कहते हैं पीते थे, पर वो कहते थे नहीं, मैं नशा नहीं चाहता, आनंद चाहता। तो आप भी भजन, सहज शरीर के अंगों का कंपन, कुछ देर तक तो हिलाना है, जितना इच्छा हो उतना हिलाना है, तेज हिलाना है, धीमा हिलाना है, और हिलाते हिलाते 0 तक पहुंचना है। हिलना कम होता जाए, पहले तेज,
फिर थोड़ा थोड़ा धीमा, फिर इतना धीमा कि हिलना जीरो हो जाए। आपकी ओर से जो हिलाया जा रहा था बिल्कुल बंद हो जाए 100%। लेकिन हिलाने के बाद भी जो शरीर के अंदर कंपन पैदा हुए हैं वो चल रहे हैं। शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया, तब भी अंदर का रक्त, अंदर की खून की गति, अंदर से हमारे रक्त कण हिल रहे हैं। शरीर नहीं हिल रहा, लेकिन अंदर का रक्त हिल रहा है, अंदर के रक्त कण हिल रहे हैं। उन कंपनों को मैं अनुभव कर रहा हूं। धीरे 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 जैसे शरीर डेड हो जाता है। जब शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है तब शरीर फूलना शुरू होता है। विचित्र बात है, शरीर फूलता जाता है, फूलता जाता है। तो जब आप शरीर को बिल्कुल छोड़ दिया, शरीर डेड हो गया, तब भी अंदर कुछ हो रहा है। पर वो शरीर जिसका छूट जाता है वो फूलता है, पर उसका वो दृष्टा नहीं रहता। आज आप जीते जी मर रहे हैं। जीते जी आप शरीर के फैलने को, क्रियाओं को, परिवर्तन को देख रहे हैं, जान रहे हैं, दृष्टा है। जो अपनी मृत्यु का दृष्टा बन जाता है वो मुक्त हो जाता है। तो मृत्यु के दृष्टा न सही तो अभी परिवर्तन के दृष्टा, एक एक क्षण, एक एक सेकंड परिवर्तन के दृष्टा। क्या परिवर्तन हो रहा है? किस अंग में हल्कापन आया, किस अंग में भारीपन आया, किस अंग में चींटियां सी चल रही हैं, किस अंग में क्या हो रहा है? दृष्टाओं। सब कुछ होने देना है। जो होता है उसके होने में बाधा नहीं बनना, सहयोग तो भले देना। जो छोटी छोटी अंदर हरकत हो रही है उसको होने देने की छूट देना है। चींटियां सी चल रही हो और कुछ हो रहा हो, सिर में कुछ हो रहा हो, उसको होने देना है। होने ही नहीं देना, होने को सहयोग देना है कि और हो जाए, यदि होता है तो हो जाए। माने इतना राजी हो कि विरोध तो जल किंचित मात्र न रहे। जो कुछ होता है जरा भी विरोध नहीं, रुकावट नहीं, छूट दे दो। आप ये मत सोचो, जो अंदर से होता हो उस होने को सहयोग दो बस, और कुछ भी नहीं करना आपको। विरोध जरा भी नहीं, सहयोग सहयोग सहयोग। सब कुछ होने दो। कायानुपस्सी साधना, शरीर को महसूस करने की साधना। शरीर को लगातार लगातार अनुभव करते रहो। छोटी से छोटी हरकत, छोटा सा छोटा खून का कण यदि कुछ हो रहा है तो भी तुमसे छिपा न रहे, और अधिक सावधान हो जाओ, और अधिक सजग हो जाओ। जो कुछ भी होता है सब कुछ तुम्हारी सामने, तुम्हारी अध्यक्षता में, तुम्हारी उपस्थिति में हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैं सोया हूं और कुछ हो रहा है, मैं जाग रहा हूं। सोते में तो जो होता है आप कुछ कर ही नहीं सकते, पर सोने की तरह जागने में जरा भी रुकावट नहीं बननी। जो भी हरकत, जो भी क्रिया, जो भी परिवर्तन हो रहा है हम राजी हैं, आनंद से अनुभव कर रहे हैं।
सजगता और प्रसन्नता ये आज के ध्यान का महामंत्र है। सजगता और प्रसन्नता, और जो होता है उसके लिए छुट्टी, स्वतंत्रता, और कोई काम नहीं। मंत्र याद रखो, सजगता, प्रसन्नता, और कोई विरोध नहीं। जो होता है सहयोग, विरोध नहीं। सहयोग ये भी एक बड़ा आंदोलन है। जो होता है उसे सहयोग देना, सपोर्ट करना, राजी रहना, और धीरे धीरे 5 मिनट सिर्फ जगाओ। अब मेरा कोई दायित्व नहीं, होता है नहीं होता है, न सहयोग न असहयोग। अब मैं सहयोग भी नहीं करूंगा और असहयोग भी नहीं करूंगा। मैं करूंगा भी नहीं, छोड़ूंगा भी नहीं, मेरा कोई दायित्व नहीं है। मैं तो ऐसे उपस्थित हूं जैसे कि सूर्य के प्रकाश में सब कुछ करते रहते हैं, होता रहता है। सूर्य केवल प्रकाशता है, तो आप चैतन्य प्रकाश हो, आप चैतन्य हो, चैतन्य सूर्य हो, चैतन्य दीप हो, चैतन्य मसाल हो। जो हो रहा है मेरे को पता है। और अब 5 मिनट मेरा ध्यान सहज कोई में जाए तो जाए। अब मुझे ध्यान भी नहीं देना शरीर का, ध्यान भी नहीं देना किसी चीज का, न बाहर का न भीतर का। अब ध्यान देना है कि मैं जग रहा हूं, बस अवेयरनेस, बस सजगता, बस मैं प्रसन्न हूं, सजग हूं, और कोई प्रयत्न नहीं, देखने का भी प्रयत्न नहीं, करने का भी नहीं, सहयोग का भी नहीं, असहयोग का भी नहीं। अब मैं सब संकल्पों से रहित हो गया, चुनाव रहित हो गया, चॉइसलेस हो गया, अवेयरनेस है बस। मेरे को कोई चुनाव नहीं कि ये हो ये ना, ये क्यों होता है। मेरा काम है जगना। बस ध्यान का महामंत्र है, मैं जाग रहा हूं बिना किसी चुनाव के। ये हो ना हो ये दिमाग से निकाल दिया। मेरे मन के किसी कोने में, गहरे से गहरे मन में टटोला। कोई चुनाव ही नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अच्छा है ये बुरा है, कुछ नहीं। मैं तो हूं बस। फर्क इतना है कि गहरी नींद में सोए थे, आज गहरे जागरण में हो। इतना गहरे जाग रहे हो और चुनाव रहित हो गहरी नींद की तरह। गहरी नींद में न तो चाह थी, न कोई योजना थी, न कोई प्रयत्न था। इस समय भी न कोई चाह है, न कोई योजना है, न कोई प्रयत्न है, केवल जागृत विश्राम। जो जागृत में विश्राम कर सकते हैं, जिनकी चेतना जागृत में विश्राम कर सकती है, उसे नींद की आवश्यकता कम हो जाती है। आम आदमी यदि कम सोए तो पागल हो जाएगा। आम आदमी का न सोना बड़ा बुरा है, पर यदि आप ध्यान में ही आराम कर रहे हैं, गहरी नींद जितना आराम। गहरी नींद में चाह नहीं थी, चुनाव नहीं था, कोई प्रयत्न नहीं था, यही तो अब जागृत में चाह नहीं है, प्रयत्न नहीं है। यदि जागृत में चाह ना हो, प्रयत्न ना हो, पूरा विश्राम हो, तो नींद से अनंत गुना लाभ होता है। नींद से अनंत गुना चैन है, शांति है, अभी अभी शांति है।
यही शांति है। यदि देह से मेरा कोई लेना देना नहीं, जो कुछ होता है, मेरा कोई चुनाव नहीं, तो यहीं पर चैन, यहीं पर शांति, यहीं पर मुक्ति। अभी अभी समाधि, कल नहीं, अभी अभी यहीं मैं जग रहा हूं। ये जगना, ये चैतन्यता, ये प्रसन्नता और ये संकल्प रहितता, मुझे कोई चाहे नहीं। और अब श्वास चलती है, आप अपने ध्यान को नाभि में, मणिपुर चक्र में ले जाएं। नाभि में आप जाग जाएं, श्वास आती है, पेट थोड़ा उभर जाता है, श्वास लौटती है, पेट थोड़ा दब जाता है। आप दबाएं नहीं, आप उभारें नहीं, सिर्फ ख्याल करें कि श्वास आई, छोटी से छोटी श्वास आई तो कुछ तो पेट उभरा। हो ही नहीं सकता कि श्वास गई हो और कुछ भी ना हो। श्वास गई, कुछ तो पेट फैल गया, श्वास लौट गई, थोड़ा तो पेट दब गया। उस छोटी से छोटी हरकत तक को छिपी न रहने दो। एक एक चीज प्रकट हो गई, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया, वो भी छिपी नहीं है आपसे। जैसे भगवान के लिए कहते हैं, चींटी के पग नूपुर बाजे, सो भी साहेब सुनता है। चींटी के कितना छोटा पैर, चींटी, फिर उसका पैर, फिर उसमें नूपुर, और वो भी बजे और साहेब सुन लेता है। तो तुम साहेब के तो पुत्र हो, इसलिए छोटी से छोटी घटना अंदर घट रही, श्वास के आने से, श्वास के लौटने से, वो भी छिपी नहीं है, वो भी पता चल रहा है। और अब हमें पता लगाने की भी इच्छा नहीं है, पता लग जाए तो लग जाए, जोर न देना कि मुझे पता रहने चाहिए। श्वास आई, पता चलता है तो ठीक, पता नहीं चलता तो ये भी, दोनों में ये भी चुनाव छोड़ो, ये भी छोटा चुनाव है कि आया तो क्या हुआ, लौटी तो क्या हुआ, इतनी भी इच्छा छोड़ दो। केवल आप जाग रहे हो। ये टिमटिमाती चैतन्यता, ये टिमटिमाती ज्योति, ये दिव्य ज्योति है, ये दिव्य चैतन्यता है, ये निसंकल्प चैतन्यता है, ये चॉइसलेस अवेयरनेस है, चुनाव रहित जागरण, चाह रहित चैतन्यता। और मुझे प्रसन्नता प्रिय है, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। मैं कोई दबाव नहीं, प्रसन्नता तो मैं चाहता ही था, तो प्रसन्न मैं हूं और जाग भी रहा हूं और कोई काम नहीं कर रहा, विश्राम कर रहा हूं। जागृत विश्राम, होश पूर्वक विश्राम, होश पूर्वक परम विश्राम का नाम समाधि है। चाह रहित सजगता ध्यान है, न मंत्र है, हाँ, न प्रयत्न है। जाप मरे, अजपा मरे, अनादहु मर जाए, सुरति समानी सत्य में, ताहि काल नहीं खाए, ताहि काल नहीं खाए, नित्य अविनाशी सोई, घट घट रहा समाय, और द्वितीया नहीं कोई, और कुछ नहीं। मैं ही चैतन्य हूं, बाकी सब कुछ जड़ है। देह जड़, इंद्रियां जड़, मन जड़, सब जड़ है।
यहां तक अहंकार भी जड़ है। अहंकार में भी चैतन्यता तो मेरी है, इंद्रियों में चैतन्यता मेरी है। चैतन्य तो मैं अकेला हूं, केवल मैं ही और विश्राम में हूं। बहुत अच्छे। यदि विश्राम में कोई बाधा बनती हो तो उतनी छूट है। मान लो किसी का पैर बाधा बनता है तो आप विश्राम के बजाय पैर से ही झगड़ते रहो, इसके बजाय छुट्टी दे दो। एक गिरधर की कुंडलिया है बड़ी अच्छी, पापी छूटे पाप से, पुनि पापी से पाप, मुक्त हो युग परस्पर, जपो शिवोहम जाप। जपो शिवोहम जाप। चैतन्य हूं, मुक्त हूं। शिवोहम का मतलब शिव हूं, चैतन्य हूं, मुक्त हूं। और कुछ थोड़ा करना है, विश्राम ही तो करना है। अभी तक क्या है, सोते हो तो तन लेट जाता है, अभी लेटते हो तो तन विश्राम में होता है। अब तन मन नहीं, मैं बहुत गहरे से गहरे विश्राम में हूं। जो पाना था पा लिया, जो करना था कर लिया, जहां जाना था पहुंच गए। अब क्या करना है? अब रहा विश्राम पाना, काम क्या बाकी रहा? अब मिला निर्भय ठिकाना, काम क्या बाकी रहा? यही तो जाना था। जब चाहो अपने घर जाओ, आराम करो। और जो होश और यहां तक जब कभी सोने के लिए लेटो तब भी पहले इस तरह ध्यान की गहराई में विश्राम में चले जाओ, फिर सो जाओ। अंदर गहरे में विश्राम में जाकर सो। चिंताएं लेते लेते, काम का ख्याल करते करते सो जाना ठीक नहीं। कई पढ़ते पढ़ते सोते हैं। हम सब काम छोड़ के सोएंगे, सब काम निबेड़ के सोएंगे, तो रात्रि को सब काम, सभी कामनाएं निबेड़ के, छुट्टी लेके फिर सोया करो। और जो ठीक से सोना जान जाता है वो ठीक से जगना जान जाता है, और जिसे ठीक जगना आता है वही ठीक सो सकता है। इसलिए कहा है सेते सुखम कस्तु, सुख से कौन सोता है? समाधि निष्ठ हो। जो समाधि निष्ठ है वही ठीक से सोते हैं, बाकी तो लोग ठीक से सोते भी नहीं। बहुत अच्छे। केवल 1 मिनट, 1 मिनट, 1 सेकंड, जैसे सचमुच कोई इच्छा नहीं है, सचमुच कोई प्रयत्न नहीं है, केवल हूं। ये हूं महामंत्र है। अपनी भाषा में हूं, हिंदी में हूं, अंग्रेजी में, संस्कृत में अस्मि, अस्मि, अंग्रेजी में आई एम, ऐसे पंजाबी में, जो कुछ भी जिस भाषा में आप अपने होने के सिवा किसी से कोई मतलब नहीं। आई एम अवेयर, आई एम ब्लिस, मैं आनंद हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं आनंद हूं, और मैं सत्य हूं, और सब असत है, मैं सत्य हूं। इसलिए मैं सत्य चित आनंद हूं। और अब धीरे 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 छोड़ने की तैयारी। क्या छोड़ने की? अंगों को छूट दो, हाथों को छूट दो, चैतन्य तो रहो। जैसे अभी सुनाया था कि दृष्टा रह के नाचो, ऐसे ही आप चेतन हो। हाथ को जरूरत है उनको बदलो, पैर को जरूरत है बदलो, आप चेतन रहो। मेरी आवाज आती है, सुनाई देती है, आप चेतन रहो। तुम्हारे चेतन रहने में कोई बाधा थोड़ी है। तुम सब कुछ होता रहे, तुम चेतन रहो, सब कुछ जरूरी काम होने दो, तुम चेतन रहो, और साथ साथ प्रसन्न रहो। ये भी नहीं कि हाय ध्यान में मुझे पैर बदलना पड़ा। पैर बदलना पड़ा तो कोई अपराध हो गया? सब कुछ करने की छूट, कम से कम ध्यान में रोको।
ध्यान में सब कुछ हो जाने दो। कई बार लोग सो जाते हैं और मुख से लार बहती रहती, तो जब जगेंगे तब संभालेंगे। तो जैसे सोने में होता है तो लार भी नहीं रोकते, घुर्रक भी नहीं रोकते, बजती रहती है। ऐसे ही ध्यान में जो कुछ होता है होने दो, न शर्म करो, न भय करो, न संकोच करो, और जो जरूरी है उसके करने को रोको मत, प्रसन्न रहो। और अब सहज भाव से धीरे धीरे अपने हाथों को प्रतिदिन की बात हल्के हल्के ध्यान पूर्वक ध्यान से अपने हाथों को रगड़िए और अपने हाथों को अपने मुख पर, आंखों पर सहलाइए।